नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। आपके साथ में प्रज्ञा तिवारी। रुक करते बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही, जहां पर पुंछ के हमलावरों के लिए पुलिस एक्शन मोड पर है। दरअसल वायुसेना के काफिले पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया था, वहीं एक्शन मोड पर नजर आ रही है पुलिस। आपको बता दें कि पुंछ के हमलावरों पर एक्शन तेज, 2 आतंकवादियों के स्केच जारी कर दिए गए हैं। आतंकवादियों पर 20 लाख का इनाम घोषित किया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में वायुसेना के काफिले पर हुए हमले के बाद भारतीय सेना एक्शन मोड पर आ गई है। आतंकवादियों की तलाश में लगातार सर्चिंग ऑपरेशन किए जा रहे हैं। सर्चिंग ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इस बीच सेना ने 2 आतंकवादियों के स्केच जारी कर दिए हैं और जानकारी देने वालों को 20 लाख का इनाम देने की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि पुंछ के हमलावरों पर भारतीय सेना एक्शन मोड पर नजर आ रही है। 2 आतंकियों के स्केच जारी किए गए। जानकारी देने वाले को मिलेगा 20 लाख का इनाम। 4 मई को पुंछ जिले में भारतीय वायुसेना के वाहन पर हमला हुआ था, जिसमें 5 जवान घायल हो गए थे। बाद में 1 जवान शहीद हो गया था। उसके बाद बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चल रहा है। सोमवार को तीसरे दिन भी आतंकियों की धरपकड़ के लिए जंगलों को खंगाला जा रहा है। इसी के साथ करीब 18 से 20 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि पुंछ के हमलावरों पर भारतीय सेना एक्शन मोड में नजर आ रही है। तो आतंकियों के स्केच जारी कर दिए गए हैं। जानकारी देने वाले को मिलेगा 20 लाख का इनाम। जम्मू कश्मीर के पुंछ में वायुसेना के काफिले पर हुए हमले के बाद भारतीय सेना एक्शन मोड में आ गई है। आतंकियों की तलाश में लगातार सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस बीच सेना ने 2 आतंकवादियों के स्केच जारी किए हैं। जानकारी देने वाले को 20 लाख का इनाम देने की घोषणा की है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जेएस सोढ़ी जी जुड़ चुके हैं। जेएस सोढ़ी जी, आपका वीआईपी न्यूज में स्वागत है। पुंछ में जो हमला हुआ था, जिसमें कई जवान घायल हो गए थे, इसमें किस तरह की सुरक्षा को चूक माना जा रहा है? जय हिंद प्रज्ञा जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल पे हूं। ये जो 4 मई को आतंकवादियों का हमला हुआ पुंछ में, ये बहुत ही दुखद और दर्दनाक है। जी, और जो एक वायु सैनिक ने अपनी जान की आहुति दी है भारत माता के लिए, हमारे देश के लिए, मेरा उनके परिवार को श्रद्धांजलि और अफसोस। प्रज्ञा जी, इसके पीछे 2 मुख्य कारण हैं। ये जो आतंकवादी हमला हुआ है, या इससे पहले भी जो आतंकवादी हमले होते रहे, चाहे पुंछ में, राजौरी में या फिर कश्मीर घाटी में, इसके 2 मुख्य कारण ये हैं। एक तो है पाकिस्तान, जो हम जी, अच्छी तरह जानते हैं, और जब तक पाकिस्तान एक राष्ट्र के नाम पे रहेगा, तब जी, तक वो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का समर्थन करता रहेगा। दूसरा कारण यह है कि जम्मू कश्मीर में कुछ स्थानीय लोग हैं, कुछ लोकल लोग हैं, जो कि ये आतंकवादियों को समर्थन देते हैं। और यही कारण है कि जम्मू कश्मीर में 35 साल हो गए ये आतंकवादी हमलों को, वो खत्म नहीं हो रहे। कभी जी, कम होते हैं, कभी ज्यादा होते हैं, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हो रहे हैं। हम यही अगर पंजाब में देखें, पंजाब में 1980 के दशक में जी, आतंकवाद आया था। 15 साल आतंकवाद आया, लेकिन 15 साल बाद वहां आतंकवाद पूरी तरह से खत्म हो गया। अब पंजाब में कोई आतंकवाद नहीं है, क्योंकि पंजाब के हर स्थानीय आदमी ने आतंकवाद का समर्थन करना जी। छोड़ दिया। जब तक आतंकवादियों को एक भी स्थानीय आदमी समर्थन करेगा, तब तक ये आतंकवाद खत्म नहीं हो सकता। और यही भारत के लिए और सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ा चैलेंज है। जो हमला हुआ है, इस पर भारत की ओर से क्या कुछ जवाबी कार्रवाई की जा सकती है? प्रज्ञा जी, देखिए, इस हमले के बाद जो भारतीय की सुरक्षा बल है, स्पेशली जी, राष्ट्रीय राइफल्स की जो वहां बटालियन है, उसने छापामारी शुरू कर दी है। उसने एक एक चप्पे को ढूंढना शुरू कर दिया है, और 16 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। उनसे पूछताछ जारी है। जैसे अभी आपने ओपनिंग नैरेटिव में बताया कि ये कैश प्राइज भी अनाउंस हो जी, चुका है। हम पूरी तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो भी इसमें कल्प्रिट थे, जिन्होंने ये आतंकवादी हमला किया, उनको आइडेंटिफाई करके उनको गिरफ्तारी करने का आपने भी दिखाया। 2 स्केच रिलीज हुए हैं। तो जी। जहां तक भारतीय सुरक्षा बलों का सवाल है, वो हर कदम ले रहे हैं जिससे कि हम ये जो हमलावर थे, इनको हम पकड़ सकें या इनको मार जी, गिरा सकें।
वहीं सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि हम सुरक्षा के लिए हर एक प्रयास कर रहे हैं, हर एक पहल कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लगातार आतंकवादियों के हमले किए जा रहे काफिलों पर, जवानों के काफिले पर, ये किस प्रकार से सही है कि सिर्फ सरकार चुनावी वादे ही कर सकती है कि असल में कुछ सुरक्षक जो सैनिक है उनके लिए कुछ कर रही है? प्रज्ञा जी देखिए, कोई भी जो आतंकवाद का मसला होता है जी। उसका जो फाइनल सलूशन होता है वो राजनीतिक या पॉलिटिकल सलूशन होता है। जी। पंजाब में भी जब आतंकवाद आया उसको खत्म करने के लिए सुरक्षा बलों ने तो कार्रवाई की, लेकिन साथ साथ पॉलिटिकल या राजनीतिक सलूशन भी वहां किया गया, लोंगोवाल अकॉर्ड साइन किया गया और उसके बाद ही वहां पे पूरी तरह से आतंकवाद खत्म हुआ। यही चीज जम्मू कश्मीर में भी करनी पड़ेगी। हमारी सरकार ने बहुत कोशिश की, बहुत प्रयत्न किया है, धारा 370 हटाई है। जी। उसके बाद से आतंकवादी घटनाओं में कमी तो बहुत आई है। अगर हम आंकड़े देखें तो जी। 2018 में जो 271 आतंकवादी मारे गए थे और पिछले साल 72 आतंकवादी मारे गए हैं। तो जो आतंकवादी की घटनाएं उसमें कटौती तो बहुत आई है, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया पूरी तरह से खत्म इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि पाकिस्तान जब भारत ने पाकिस्तान को 1971 में युद्ध में हराया, जी। तब पाकिस्तान को एहसास हो गया कि वो एक कन्वेंशनल युद्ध में भारत को कभी नहीं हरा सकता है। और इसीलिए पाकिस्तान के 1976 के सेना अध्यक्ष जनरल जियाउल हक, जो बाद में उनके राष्ट्रपति बने, उन्होंने एक सैनिक डॉक्ट्रिन का ऐलान किया जिसका नाम है ब्लीडिंग इंडिया इनटू 1000 कट्स, यानी जी। भारत पे 1000 घाव करने। ये जो सैनिक डॉक्ट्रिन है ये आज तक उनके स्टाफ कॉलेज क्वेटा में पढ़ाई जाती है उनके सेना के अफसरों को। इस डॉक्ट्रिन, इस सैनिक पढ़ाई के तहत पाकिस्तान ने फैसला किया कि हम भारत पे घाव करेंगे आतंकवादियों को समर्थन करके। पहला उन्होंने जो समर्थन किया वो पंजाब में आतंकवादियों को किया, खालिस्तानियों को किया, जी। और उसके बाद फिर 1990 के दशक में उन्होंने शुरू किया जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को समर्थन करना। दूसरी बात, जैसे मैंने पहले बताई कि जम्मू कश्मीर में कुछ स्थानीय लोग हैं जो समर्थन करते हैं। जी। आज की तारीख में जो रेट ये है कि अगर आतंकवादी किसी स्थानीय आदमी के घर में खाना खाता है तो उसे 500 रुपए देता है, अगर उनके घर में रात रहता है तो 1000 रुपए देता है। तो जब तक स्थानीय लोगों का पूरी तरह से इन आतंकवादियों को समर्थन खत्म नहीं होगा, आतंकवाद को खत्म करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो जो हमला किया गया है इस पर सरकार को किस तरह से कदम उठाने चाहिए? आतंकवाद की घटनाएं लगातार भारत के अलावा हर एक देश में देखने को मिलती है, इस पर सरकार को किस तरह से कदम उठाना चाहिए? प्रज्ञा जी देखिए, सरकार तो अपनी तरफ से जो कदम उठा सकती थी उसने जी। उठाया है। उसने धारा 370 हटाई है, उसने सुरक्षा बलें भी वहां से थोड़ी कम की हैं। जी। जो जो डेवलपमेंट की स्कीम्स थी केंद्रीय सरकार ने वहां भी डेवलपमेंट स्कीम्स लाए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि वहां के जो कुछ स्थानीय लोग हैं उनकी जो मानसिकता है वो मानसिकता है भारत के विरोध जंग लड़ना, या भारत के विरोध जो जंग चल रही है उसमें शरीक होना, उसमें समर्थन देना। और यही हमारे सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बन रही है, क्योंकि हमारे सुरक्षा बल, मैं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपका एक विख्यात चैनल है, जी। पूरी दुनिया में लोग देखते हैं, रोज करोड़ों लोग आपके चैनल को देखते हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को आश्वासन देना चाहूंगा कि भारतीय सुरक्षा बल जो जम्मू कश्मीर में तैनात हैं वो दिन रात काम कर रहे हैं, वो एक पल सोते नहीं है। मैं खुद वहां 2 साल पोस्टेड था, तैनात था, मैं आपको बता सकता हूं कि भारतीय सुरक्षा बल की तरफ से कोई कमी नहीं है। लेकिन जैसे मैंने पहले भी बताया कि इस मसले को सॉल्व करने के लिए एक राजनीतिक सॉल्यूशन ही है, एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन ही है। जो सुरक्षा बल होते हैं वो एक कंड्यूसिव या एक सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं जहां पे दोनों पक्ष आके सामने बैठे, टेबल पे बैठे, लेकिन फाइनल जो ये बातचीत होती है वो राजनीतिक होती है, पॉलिटिकल होती है। वही लगातार सरकार ये कहती है कि आतंकवाद जो, जैसे कि आपने एक सब जिक्र किया मानसिकता को लेकर है, मानसिकता का जैसे कि आपने जिक्र किया है, तो जम्मू कश्मीर में जो लोगों की जो मानसिकता है इसको चेंज करने के लिए सरकार किस तरह से ठोस कदम उठाए जिसके चलते उनकी मानसिकता को बदलाव किया जा सके? प्रज्ञा जी आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। जी। जो ठोस कदम सरकार उठा सकती है वहां के कुछ लोगों की जो मानसिकता खराब है उसको जी। ठीक करने के लिए, पहला है कि जो भी ये ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जो कि दिन में एक नॉर्मल नौकरी करते हैं लेकिन छुप छुप के वो आतंकवादियों को समर्थन करते हैं, उन्हें ओवरग्राउंड वर्कर कहते हैं, ओजीडब्ल्यू। जी। ऐसे ओजीडब्ल्यू को आइडेंटिफाई करना होगा, उनको नौकरियों से बर्खास्त करना होगा, उन पर कार्रवाई करनी होगी। ये हमने किया भी है। 1.5 साल पहले अगस्त 2022 के महीने में 4 सरकारी कर्मचारियों को जम्मू कश्मीर सरकार ने बर्खास्त किया।
तो ये चीज हमें और इंक्रीज करनी होगी। जिनका भी कोई आतंकवादी लिंक है उनको जी। आइडेंटिफाई करके उन पे सख्त कार्रवाई करना। दूसरा है जैसे मलेशिया और इंडोनेशिया में इंटरनेट इमाम है, यानी जी। कि वहां पे हेल्पलाइंस हैं कि जो लोग धर्म की वजह से गलत रास्ते पे जाते हैं उनके लिए 24 घंटे टेलीफोन लाइंस हैं, इंटरनेट सुविधाएं हैं, जहाँ पे उस धर्म के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उनको उनके कोई भी प्रश्न के लिए पूरा दिन दिन रात मौजूद होते हैं उनके प्रश्न को क्लियर करने के लिए। अब जम्मू कश्मीर में कुछ मदरसे हैं जहाँ पे ये रेडिकलाइजेशन हो रहा है और जिसकी वजह से कुछ लोग हैं जिनकी मानसिकता ठीक नहीं हो रही है। तो एक इंटरनेट इमाम अगर हम मलेशिया और इंडोनेशिया में जो बहुत सफल है कि ये जी। प्रक्रिया हुई है, इसको भी हम अगर यहाँ करें तो मेरे को उम्मीद है कि इसमें काफी चेंज आएगा। और जैसे कि आपने मलेशिया का जिक्र किया कि एक इमाम है, इंटरनेट इमाम, जिसका हम पालन करते हुए आतंकवाद पर खात्मा पा सकते हैं, तो भारत सरकार इस कदम की ओर क्यों नहीं चलती है? देखिए भारत सरकार तो पूरी कोशिश कर रही है, राज्य सरकार भी कोशिश कर रही है, लेकिन अब कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वो सारे मेजर्स को यूज नहीं कर सकते और जैसे जैसे एक्सपीरियंस आता है वैसे वैसे हमें ज्ञान आता है, हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मेरे को उम्मीद है कि अभी क्योंकि ये लगातार पुंछ रजौरी इलाके में ये 5वां बड़ा आतंकवादी हमला है इस साल में ही, तो मेरे को उम्मीद है कि सरकार इन बातों पे विचार विमर्श करेगी। आपके जैसे विख्यात चैनल को कई बड़े सरकारी अफसर देखते हैं, तो ऐसे जब प्रोग्राम बार बार ब्रॉडकास्ट होंगे, वो प्रोग्राम ये देखेंगे, तो मेरे को उम्मीद है कि ये ऐसे जो पॉइंट्स हैं ये भी कंसर्न सरकारी मंत्री तक की जरूर पहुंचेंगे और ये भी आने वाले वक्त में इनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सोडी जी। आपको बता दें कि पुंछ में आतंकवादियों ने वायुसेना के काफिले पर हमला कर दिया था, जिसके बाद भारतीय सेना एक्शन मोड में नजर आ रही है। आतंकवादियों की तलाश में लगातार सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच सेना ने तो आतंकवादियों के स्केच भी जारी किए हैं और जानकारी देने वालों को 20 लाख का इनाम देने की भी घोषणा की है। पुंछ के हमलावरों पर एक्शन तेज, 2 आतंकवादियों के स्केच जारी किए गए हैं। जानकारी देने वालों को मिलेगा 20 लाख का इनाम। जम्मू कश्मीर के पुंछ में वायुसेना के काफिले पर हुए हमले के बाद भारतीय सेना एक्शन मोड में आ गई है। की अपडेट में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।